बेटा नहीं सब हो जाएगी। ये बड़े ही मजे से लगेंगे। बहुत मुंह से निकला आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, ये आखिरी बचा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटी। आज बहुत मन कर रहा था मुझे बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी खाने का। तो चलिए अभी बनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। ये है रोटी और ये इतनी सॉफ्ट बनी है ना, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। और इसको मैं लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। बेसन की रोटी के बाद तो ऐसी नींद आई जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया। व्लॉग नहीं शूट करने का मन किया, मतलब बताओ, व्लॉग नहीं शूट करने का मन क्या है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन विंग्स। बहुत मन कर रहा था मेरा चिकन विंग्स खाने का, तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। और मैं बना रही हूँ मटन कलेजी। आज मतलब मुझे लग रहा है बरसों हो गए मैंने नहीं खाया, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है, कैसे बनाती हूँ मैं। तो अभी चिकन विंग्स की तैयारी कर ली है मैंने। इसको वॉश कर लिया अच्छे से, इसको मैरिनेट कर लेंगे और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और कलेजी मैंने धुलने के लिए रख दी है साइड में। उसमें मैं आगे बताऊँगी आपको किस तरह से वॉश करते हैं कलेजी को, तो वो मैं आपको बताऊँगी। आप व्लॉग में आके जुड़े रहिएगा। ओके, ये व्लॉग में मैं आपको चिकन विंग्स बनाना बताऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग जब आप देखेंगे मेरा, तो उसमें मैं आपको कलेजी बनाना सिखाऊंगी कि कलेजी कैसे मैंने बनाई है और आप इसको किस तरह से वॉश कर सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं। वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। इस व्लॉग में सिर्फ चिकन विंग्स देखने को मिलेगा। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसको करेंगे मैरिनेट करने के लिए हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, सूखा धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, फिर मैंने लाल मिर्च ली है, दही डाला है 1 चम्मच और नमक डाला है। उसको अच्छे से मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। आप ओवरनाइट भी रखेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं, मैदा लिया है और चिकन है। चिकन को सबसे पहले हम एग्स में ऐसे डाल देंगे, उसके बाद हम मैदे की कोटिंग इस पर करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और इस पर अच्छे से कोटिंग होने की वजह से ये क्रिस्पी भी बनता है। और इसको तब हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद हमारा बिल्कुल ये KFC स्टाइल बन के रेडी हुआ था। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था और बहुत टेस्टी बना था। मज़र को भी बहुत अच्छा लगा था। हमने, मज़र ने और अशर ने, तीनों ने बहुत इसको एंजॉय किया। आप भी इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे और कल मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि कलेजी भी बन रही थी और फिर चिकन भी बन रहा था। और आई होप आपने कुछ सीखा होगा चिकन विंग्स कैसे बनते हैं क्योंकि सच में बहुत टेस्टी बने थे चिकन विंग्स। और ना मेरे यहाँ सॉस ख़त्म हो गया था तो हमने सॉस मंगवाया, लेकिन हमने उसे पहले ही खा लिया था। लेकिन अभी मैंने फिर से उसको बनाया और सॉस के साथ खाया। और मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी अभी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं एक बार पुदीने की चटनी के साथ कैसा लग रहा है। सही बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो मैंने वापस से सॉस डाल के ही खाया तो वो बेटर लगा। और पता है, मैंने अभी मेहंदी के लिए बुलाया था क्योंकि कल ईद है, तो मैंने मेहंदी के लिए बुलाया था। लेकिन अभी मैं मेहंदी नहीं लगवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और अशर मुझे नहीं लगवाने देगा अभी। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं अभी मेहंदी का कैंसिल कर रही हूँ भाई। तो अभी कल क्या बनाऊँगी समझ नहीं आ रहा है। और इतना कुछ हम लोग इस बकरीद में कुछ करते ऐसा है नहीं। और अगर कुछ बनना होता है बिरयानी वगैरह तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। कल ईद है, कोई प्रिपरेशन ऐसी नहीं हुई है। अभी मेरा सूट भी नहीं आया है जो मैंने सिलने दिया था। जो मैंने सूट सिलने दिया था ना, वो मुझे शायद कितने महीने हो गए लिए हुए। रेड सूट मैंने लिया था, सोचा था ऐसे ही बनवा लूँगी, लेकिन वो सिलने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था और मैं भूल भी गई थी कि कोई सूट भी है ऐसा मेरे पास। तो फिर मैंने इकट्ठा 3-4 जो भी सूट है मेरे पास वो मैंने दिए और मैंने उनसे बोला कि आप ये वाला सूट सिल दीजिएगा, तो मैं आज मतलब कल ईद के दिन पहन लूँगी। तो अभी देखते हैं, अगर मज़र अभी जल्दी आ जाते हैं तो हम लोग जाएंगे सूट लेने के लिए और फिर मैं अगर होगा तो कल वही पहन लूँगी इंशाल्लाह। तो अभी ना अशर सो रहा है। अशर आज बहुत परेशान कर रहा था मुझे, मतलब मैंने आज दाल चावल अपने लिए बनाए थे, अभी इतना परेशान कर रहा था, वो रो रहा था। एक्चुअली उसको नींद आ रही थी तो रो रहा था। फिर मैंने उसको फटाफट से सुला दिया, मैं नहाई वहाई। उसके बाद अभी जब थोड़ा सा खाना वाना खाया, थोड़ा सा लेटी हूँ और फिर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी 5 बज रहा है शायद, मैं देख नहीं पा रही हूँ इसमें। तो मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा है। अभी ईद का व्लॉग मैं शूट करूँगी अगर होगा। और मैंने ना कल 2 व्लॉग शूट किए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने उसको किस तरह से
बनाया है कलेजी को, किस तरह से उसको वॉश किया है, ये सब मैंने उस व्लॉग में आपको बताया है। साथ में मेरी इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है ना, अभी देखो आप कितना रेड हो रहा है ये आई। और मुझे अभी थोड़ा सा जो स्पेक्स है ना मेरा वो चेंज करवाना है, क्योंकि अशर ने उसको ऐसा तोड़ मड़ोड़ कर दिया है कि उतनी स्क्रैचेस पड़ गए उसमें इतने ज़्यादा कि मुझे इस आँख में जब लगाती हूँ ना तो इस आँख से दिखता ही नहीं है, इतने स्क्रैचेस हैं। और स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर रात में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, एक तो अंधे ऊपर से ये सी। तो फिर अभी ना सोच रही हूँ अभी होगा तो देखती हूँ, जाऊँगी जब बाहर देखती हूँ क्या करना है, और देखते हैं ज़रा ईद का क्या यहाँ पर चल रहा है, देखते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि लखनऊ में होते तो कुछ समझ में आता है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है। ईद बकरीद नज़र न्याज कुछ समझ में नहीं आता, जो होता है अकेले कर लेते हैं और बैठ जाते हैं करके, तो कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। अकेले क्या करें, कितना खा लेंगे, कितना बना लेंगे, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ अभी ज़्यादा कुछ भी। मैं क्या बनाऊँ, मैं समझ ही नहीं आता, सेवई बनाती हूँ वो रखी रह जाती, खाता कोई है नहीं, तो अभी कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ। बार बार चेक करके आ रही हूँ कि अशर सो रहा है कि जाग गया, क्योंकि जब वो जाग जाता है ना इतना रोता है, इतना रोने लगता है, कभी कभी बहुत रोने लगता है चिल्ला चिल्ला के। एंड वी आर प्लानिंग कि अब हम लोग इंशाल्लाह अशर को स्कूल में डालेंगे, क्योंकि अब अशर बड़ा हो रहा है और 2 साल का होने वाला है इंशाल्लाह अगस्त में। तो अब उसका स्कूल का टाइम हो रहा है, मतलब प्ले ग्रुप में हम लोग सोच रहे हैं डालने के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। 2-3 घंटा वो स्कूल में रहेगा, उसको आदत रहेगी। और फिर वो जब 3 साल का होगा तो फिर उसको नर्सरी में हम लोग डाल देंगे। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि हमारे सोसाइटी में नीचे एक स्कूल है बहुत अच्छा सा, तो हम लोग वहीं सोच रहे हैं कि उसको ऐसा है ना डालें। अभी बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं समझ ही में नहीं आता। अभी अशर इतना सा था और अभी 2 साल का हो गया माशाल्लाह से, कि स्कूल का टाइम आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि उसका 11th से स्कूल ये वाला खुल रहा है, तो अब देखते हैं कि 11th को डालेंगे या हम लोग अगस्त के बाद, जब 2 साल का हो जाएगा उसके बाद उसका एडमिशन करवाएंगे। अभी सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। किधर जा रही हैं आप? पापा नहीं अभी आए, पापा आएंगे, आप इधर आइए, कम या कम फास्ट, वेयर आर यू गोइंग, कम या कम। क्या हो गया, सोते सोते उठ के भाग गए? इधर आइए, आइए मम्मा बुला रही हैं, आइए। जब हम लोग अकेडमी नहीं जाते हैं ना तो हम और अशर ऐसे ही लेटे रहते हैं। पावल जला तो नहीं, जला तो नहीं, वो 5 मिनट में आ रही है, नींद आ रही है। गाइस मेरी आर्टिस्ट जो है ना, मेहंदी आर्टिस्ट, वो फाइनली आ रही है अभी 5 मिनट में, बस ऑलमोस्ट 10 बज गया है और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है सच में। कल ईद भी है और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, इस टाइम मैं बहुत थक गई हूँ एक्चुअली। सुबह से काम वाम सब लगा रहता है ना माशाल्लाह से, तो बहुत थक जाती हूँ। तो अभी वो बस आ रही है, फटाफट मेहंदी लगवाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ और इस व्लॉग को करती हूँ एंड। जब तक मैं इधर का AC खोल देती हूँ। यस, हाँ गर्मी बहुत हो रही है, सडन भी आ जाता है। हाँ नहीं, ऐसा ही है, फील्ड ही ऐसी है। मेहंदी लग चुकी है और उसने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है मेरे। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे फ्लैट के बगल में रहती हैं, मुझे पता ही नहीं था। वो आई और तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहीं पे रहती हूँ। जैसी मैंने मेहंदी कही थी वैसे ही लगाई है। खाना खाने के लिए मेरे हाथ एकदम खाली नहीं है, तो मुझे खाना खिला रहे हैं अभी, और मेहंदी बहुत प्यारी है। आज मौका मिल गया मुझे, मैं एकदम फ्री हूँ। पराठा भी मजल ने बना लिया, वाओ। मेरा सूट भी आ गया है ईद का, अब वो मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो मैंने ना उनसे इस तरह का डिज़ाइन कुछ करा, मुझे बहुत मन था इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनाने का। तम वाला चम्मच दो, हाँ तवा, इससे कम नहीं हो पाएगा, चम्मच ही बड़ा है वो, बहुत बड़े बड़े से वाले, जैसे गाय भैंसों को खाना कुछ खिला दो। नियत भर गई, मेरा पेट नहीं भरा है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक है? पेट में नियत सब भर जाएगी। ये बड़े नहीं भागे खिलाएंगे। बहुत मुंह से निकला आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, ये आखिरी बचा है। नहीं खा पा रहे। अच्छा इसके 2, ये लो ये लो। नहीं मतलब उल्टी हो जाएगी, हम नहीं खा पाएंगे। अरे बस खत्म, ये देखो। हमको पानी मिला, हम नहीं खा पाएंगे, मैं तबीयत खराब कर दो।
हमें नहीं खाना। अभी मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। हम लोग खाना खाते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह कल। बाय बाय।